कोरोना से प्रदेश के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, लेकिन लापरवाही करने वाले लोग अपने साथ ही दूसरों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन गंगानगर की तस्वीर, जहां तफरीबाज जन अनुशासन पखवाड़े का जमकर मखौल उड़ा रहे हैं। कहीं बंद दुकानों के भीतर दुकानदारी हो रही है, तो कहीं डंके की चोट पर दुकानदार शॉप खोलकर बैठे हैं। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने लोगों की लापरवाही का जायजा लिया। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत सुबह 6 से 11 बजे तक जिला वासियों को दी गई ढिलाई का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उसके एक वानगी हम आपको श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि 6 से 11 बजे तक जो बाजार खुलने की छूट दी गई है, जिला वासियों को थोड़ी ढिलाई दी गई है कि वो घर से बाहर निकलकर अपना अति आवश्यक सामान खरीद सके। लेकिन इस ढिलाई का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उसकी एक वानगी आप श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर देखिए। दुकानें खुली हुई हैं, चाहे वो जनरल स्टोर्स हों, अचार वाले हों या फिर गारमेंट्स वाले हों, सब खुल रहे हैं। ज्वेलरी स्टोर हो, मोबाइल स्टोर हो, जिनको अलाउ नहीं है वो लोग भी इस ढिलाई का फ़ायदा उठाते हुए लगातार दुकान खोल रहे हैं और शटरों के पीछे बैठकर आराम से अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। लेकिन जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जन अनुशासन पखवाड़े की पालना कराएं, वो अधिकारी, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, वो कहीं दिखाई दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। शायद पुलिस अधिकारियों और प्रशासन ने भी मान लिया है कि अब जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करवाना उनके बस की बात नहीं है। पूरी तरह से ये अब फेल होता हुआ दिख रहा है। हालात ये जब हैं जब श्री गंगानगर जिला अस्पताल सहित अन्य कोविड केयर सेंटर में बनाए गए बेड्स लगभग फुल होने की कवायद स्तर पर आ चुके हैं। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए जिला प्रशासन दिन रात मशक्कत करने में जुटा हुआ है ताकि जो भर्ती मरीज हैं कोविड इन्फेक्टेड उनको ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा सके। रेमडेसिविर की शॉर्टेज ऑलरेडी चल रही है, उसके बावजूद श्री गंगानगर वासियों की जो ये लापरवाही है वो लगातार सामने आ रही है और ये लापरवाही कहीं न कहीं भारी पड़ती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि श्री गंगानगर में लगातार कोरोना संक्रमित केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हम एक बार फिर अपने न्यूज़ 18 के दर्शकों से निवेदन करते हैं कि वो इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की भयावहता को समझें और कोरोना प्रोटोकॉल में का ईमानदारी से पालना करते हुए सरकार द्वारा दी गई ढिलाई का दुरुपयोग ना करें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। सवाई माधोपुर में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाने को मजबूर है। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ फैलता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। बावजूद इसके लोग समझ नहीं रहे हैं, सड़कों पर बेवजह निकल रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सरकार द्वारा जारी की गई सरकारी गाइडलाइन का भी पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन बेहद सख्तीपूर्ण रवैये से पेश आ रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त पुलिस जो लोग सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ बेहद सख्तीपूर्ण रवैये से पेश आ रही है। कई लोग हैं जो सड़कों पर बेवजह घूम रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। हमीरपुरिया का ये वो स्थान है जहां पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर लगाम लगाई जा रही है। आइए कुछ पुलिस अधिकारियों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या और किस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरीके से और कैसी कार्रवाई की जा रही है अभी इस वक्त यहाँ पर? अभी किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? ये 207 और कोविड के मास्क वगैरह आदि के चालान किए जा रहे हैं और जिनके कागज़ नहीं है गाड़ियों के या हेलमेट नहीं है, जो बेवजह घूम रहे हैं, 206 और 207 MB एक्ट में कार्रवाई की जा रही है और मतलब कोविड गाइडलाइन के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त जो लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन बेहद सख्तीपूर्ण रवैये से पेश आ रहा है। सवाई माधोपुर जिले में बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर अगर बात करें तो सवाई माधोपुर जिले में बीते 24 घंटों में ही 780 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए हैं, जो कि अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक और चिंताजनक आंकड़ा है। ऐसे में कोरोना की सरकारी गाइडलाइन का पालन करना बेहद अनिवार्य है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। भीलवाड़ा में न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला। ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ने पर संज्ञान लिया गया। सुबह एसपी विकास शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मंडी पहुंचे और कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए कारोबार बंद करवाया। गौरतलब है कि गाइडलाइंस की अनदेखी की खबर न्यूज़ 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाई थी। सब्जी मंडी में चूंकि एकदम भीड़ हो जाती है कई बार, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं रेगुलरली।
और यहाँ पे चूँकि पूरे जिले की सब्जी मंडी है तो बाहर से भी काफ़ी लोग आते हैं, लोडिंग टेम्पोज टैक्सीज वगैरह काफ़ी आते हैं, तो उनमें व्यवस्था बनाने में जो चैलेंज है उसको मीट आउट करने के लिए हमारी टीम सुबह से लगी हुई है, रोज़ कार्रवाई कर रही है। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत प्रोटोकॉल की अवहेलना करने वालों के खिलाफ गंगानगर प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। हमारे संवाददाता अनाधिकृत रूप से खुल रही दुकानों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का जायजा लेने पहुंचे। फिर भी उसके बाद भी उल्लंघन कर रहे हैं 11 बजे के बाद में। ये अपने ना तो इन्होंने अनुमति ले रखी है और ना ही कोई इन्हें गाइडलाइन में दिया गया है, इसके उल्लंघन करते हुए नियम के फिर दुकान शटर बाहर बंद कर रखा है और काम अंदर चालू कर रखा है, इसलिए इसमें कार्रवाई की गई। और बढ़िया यार, आप भी थोड़ा संभल कर हो यार। मैं निकलता घंटा हो। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, व्यापारी जिनको दुकान खोलने की इजाजत नहीं है वो भी लगातार दुकान खोलकर इस कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ाने में लगातार मददगार साबित हो रहे हैं, उनके ऊपर अब पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि श्री गंगानगर में न केवल सामान्य लोग बल्कि व्यापारी भी दुकान खोलकर अनधिकृत तरीके से व्यापार कर रहे थे और बंद दुकानों के पीछे, बंद शटर के पीछे ये व्यापार चल रहा था। अभी हम इस समय आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो इस समय हम श्री गंगानगर के एक फेमस अंबिका ज्वेलर्स पर मौजूद हैं, जहां पर इस समय पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। दरअसल जब पुलिस पेट्रोलिंग टीम यहाँ पहुंची तो देखा गया कि इस अंबिका ज्वेलर्स का एक कर्मचारी शटर डाउन करने के बाद में बाहर बैठा हुआ था और मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाऊं तो ये आप देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं। इस समय श्री गंगानगर पुलिस और प्रशासन लगातार इस अंबिका ज्वेलर्स पे कार्रवाई कर रहा है। इसको अब 72 घंटे के लिए सीज कर दिया जाएगा। अनधिकृत रूप से ये अंबिका ज्वेलर्स खुला हुआ था और यहाँ पर अंदर जब दुकान खोलकर देखा गया तो काफी सारी संख्या में स्टाफ के साथ साथ उपभोक्ता भी मौजूद थे। ये यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं श्री गंगानगर के कोतवाल गजेंद्र सिंह चौधा इस सीजिंग की कार्रवाई में लगी हुई है। तो इस तरह से अब क्या नौबत आ गई है, हकीकत में आलम यह है कि इस समय श्री गंगानगर के जितने भी कोविड केयर सेंटर हैं, जितने भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, इन हॉस्पिटलों में अब बेड लगभग फुल होने की नौबत पर आ गई है। प्रशासन को ऑक्सीजन का इंतजाम करना बहुत भारी पड़ रहा है। रेमडेसिविर की बात तो अब भूल ही जाइए, रेमडेसिविर की जो शॉर्टेज है वो लगातार यहाँ के कोविड इन्फेक्टेड लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग लापरवाही बरत रहे हैं। खासतौर से श्री गंगानगर वासियों के साथ साथ जो व्यापारी तबका है ये अनधिकृत रूप से दुकानें खोल रहा है और दुकान की जो शटर है उसको डाउन करके लगातार अपनी दुकानदारी कर रहा है। ये दुकानदारी नहीं है, ये मौत का व्यापार है। ये मौत का व्यापार न केवल दुकानदार को बल्कि श्री गंगानगर वासियों को भी भारी पड़ेगा। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। सवाई माधोपुर में कोरोना संक्रमण के चलते हालात भयावह होने लगे हैं। जिले के चिकित्सालय में बनाए गए कोरोना वार्ड में मरीजों को रखने के लिए जगह नहीं बची। हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने अस्पताल का जायजा लिया। कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ फैलता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में हालात बेहद भयावह होते चले जा रहे हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर जो सामान्य चिकित्सालय है उसके बेड पूरी तरीके से फुल हो गए हैं। इसके अलावा जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने सवाई माधोपुर के सामान्य चिकित्सालय में और अधिक बेड बढ़ाने के लिए चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये वो सवाई माधोपुर जिला सामान्य चिकित्सालय है जहां पर हालात कोरोना के चलते बेहद विकट हैं। कलेक्टर राजेंद्र किशन द्वारा चिकित्सा संस्थान एवं चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। कोविड मरीजों को ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के लिए अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने के लिए अन्य सभी प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी व्यवस्थाएं सुधर नहीं रही है। जिले में अब ऑक्सीजन का टोटा पड़ने की नौबत आती चली जा रही है। जिला कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया है कि वर्तमान में जिले में ऑक्सीजन बेड कुल 173 है, जिनमें से 170 भरे हुए हैं। इसी प्रकार कोविड के लिए जनरल बेड 96 में से 74 भरे हुए हैं। आईसीयू विद वेंटिलेटर कुल 25 हैं, जिनमें 25 के 25 भरे हुए हैं। आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर 21 में से 20 बेड भरे हुए हैं। वहीं पीएमओ को सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर द्वारा 45 अतिरिक्त बेड मई ऑक्सीजन के लगाने की व्यवस्था करने के कड़े दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जो दावे हैं उन दावों से विपरीत सच्चाई कुछ और नजर आती है। कोरोना संक्रमण से ग्रसित जो गंभीर मरीज सवाई माधोपुर जिला अस्पताल आ रहे हैं, उन्हें यह कह करके वापस लौटाया जा रहा है कि यहाँ पर बेड की व्यवस्था नहीं है। जो मरीज अंदर भर्ती हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिसके चलते अब लगातार मौतें भी होती चली जा रही है। ऐसे में सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर अब हालात बेहद भयावह हैं। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18
सवाई माधोपुर। के बाद दिखाएंगे सांसों की फैक्ट्री।